गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही निर्मल दिन है। आज एकादशी का दिन है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान ही आती है, इसलिए इसे पितृपक्ष की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखकर इस व्रत के पुण्य को अगर हम पूर्वजों को समर्पित करते हैं तो पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, उन्हें नरक की यातनाओं से छुटकारा मिल जाता है और उनका उद्धार हो जाता है। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आपको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए और इसका अर्जित जो पुण्य है आप अपने पितरों को समर्पित करें। ऐसा करने से पितरों को सद्गति मिलती है और उनकी नाराजगी समाप्त हो जाती है। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जिन पर पितरों का आशीर्वाद होता है उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। उनके जीवन में कष्ट, दुख, दारिद्र्यता सभी का नाश हो जाता है। इस बार इंद्रा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर शनिवार को यानी कि आज रखा जाएगा और व्रत का जो पारण होगा वो कल 3 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त जो है वो 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह 8:37 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष की एकादशी पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पितृ दोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो पूजा, जो उपाय किए जाते हैं उनका अन्य दिनों की अपेक्षा में कई अधिक गुना फल की हमें प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में आपने कई ऐसे उपाय किए होंगे, लेकिन अगर पितृपक्ष की एकादशी और पितृपक्ष में अमावस्या को अगर ये उपाय करते हैं तो इनका कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और ये सबसे ज़्यादा लाभकारी एकादशी पर ही होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष की एकादशी के पावन पर्व पर करने वाला बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितरों की कृपा से बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। जीवन में कई समस्याएं आप देख रहे होंगे बार बार आ जाती है। किसी किसी घर में रोगों की उत्पत्ति होती रहती है, कोई बीमार हो रहा है, कोई और बीमार हो रहा है, तो ये पितृ दोष के लक्षण होते हैं। आपको अगर पितृ दोष है तो पितृ दोष को समाप्त करना है, तो इसीलिए पितृ दोष को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय, कुछ व्रत, कुछ नियम का पालन पितृपक्ष के दौरान आपको करना चाहिए। उपाय सही प्रकार से करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना चाहिए। इस उपाय को पितृपक्ष की एकादशी पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के पहले तक आपको करना है। अगर आप सूर्यास्त तक नहीं कर पाते हैं तो आपको अन्य उपाय जो इस वीडियो के माध्यम से ही हम आपको बताने वाले हैं वो आपको करना है। इस उपाय को घर की महिलाएं, पुरुष या फिर कन्याएं भी कर सकती हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, भूलकर भी काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनना है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आपको एक लोटा लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे का लोटा नहीं लेना है, आप स्टील का लोटा ले सकते हैं या पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए, तांबे के लोटे से ये उपाय आपको नहीं करना है। आपको उसके अंदर जल भरना है। अगर गंगा जल है तो गंगा जल भी आप थोड़ा सा रख सकते हैं। शुद्ध जल भरना है और उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। इतना ही दूध डालना है जिससे वो जल का जो कलर है वो सफ़ेद हो जाए। उसके बाद विशेषकर ध्यान ये रखना है कि कच्चा दूध ही होना चाहिए, उबला हुआ दूध भी नहीं चलता है। कच्चा दूध डालने के बाद आपको थोड़े से काले तिल आपके हाथ में लेने हैं। अब आपको थोड़े से जौ लेने हैं, जौ को भी आप साफ़ कर लें। अब इन जौ और काले तिल को आपको जल के पात्र में डाल देना है। जल के पात्र में डालते डालते आपको भगवान विष्णु का स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन में जाप करना है। इस जल के पात्र में आपको लगभग थोड़े से ही काले तिल डालने हैं और थोड़े से ही आपको जौ डालने हैं। उसके बाद आप गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं या बताशी जो आते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस जल के पात्र को ले करके, ये जल पात्र तैयार हो गया है। अब इसे आपको पीपल के वृक्ष में वहाँ पर जा कर के अर्पण करना है। ध्यान रखें, पीपल का वृक्ष आपके घर के समीप होना चाहिए, उसी पीपल के वृक्ष में आपको डालना है।
आपको ये बात ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी आप पीपल के वृक्ष में ये जल अर्पण कर रहे हैं वहाँ पर आसपास शुद्धता हो, साफ सफाई हो। नहीं तो आप किसी मंदिर में पीपल के वृक्ष के वहाँ पर भी ये जल अर्पण कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जल अर्पण करते समय आपका मुख किधर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि दक्षिण दिशा ही पितरों की दिशा मानी जाती है और पितृदेव वहाँ से ही आपको आशीर्वाद बरसाएंगे। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृलोक है, इसलिए आप जल जब अर्पण कर रहे होंगे आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ग्रंथों में तो यहाँ तक वर्णित है कि प्रातः उठकर पीपल के दर्शन मात्र से आयु, धन, धर्म की प्राप्ति होती है। पीपल का पूजन भगवान विष्णु के पूजन के सम्मान फलदायी है। हमारे शास्त्रों में पीपल वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पीपल में वो खुद स्वयं वास करते हैं, भगवान विष्णु वास करते हैं, भगवान शिव विराजमान रहते हैं। भारतीय संस्कृति में कुछ वृक्षों को दिव्य वृक्षों की श्रेणी में रखा गया है। पीपल उन्हीं में से एक है। पीपल का पेड़ औषधि विज्ञान की दृष्टि से भी जितना हितकारी है, उतना ही धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं, वृक्षों में सर्वोत्तम मैं पीपल हूँ। ऋग्वेद में इसे देव वृक्ष कहा गया है, जो संसार को सब कुछ देता है। दिन रात प्राण वायु देने वाले पीपल की सकारात्मक ऊर्जा के सहारे महात्मा बुद्ध से लेकर उनके मुनि ऋषियों ने भी इसके नीचे ज्ञानार्जन किया है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। ध्यान रखें, आज तो शनिवार है और शास्त्रों में बताया गया है कि शनिवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में होता है। और पीपल के वृक्ष में अगर हम इस दिन जल अर्पण करते हैं कुछ मनोकामनाओं को लेकर के, तो वो भगवान अतिशीघ्र ही परिपूर्ण कर देते हैं। पितरों को तृप्त करने के लिए, पितरों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आपको इस प्रकार जल अर्पित जरूर करना है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि पितृपक्ष में पितृलोक से धरती पर आते हैं तो वहाँ पर वो पीपल के वृक्ष में ही निवास करते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पीपल वृक्ष का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पीपल के वृक्ष में आप जब जल अर्पित कर रहे हैं तो आप ये माने कि आप पितरों को तृप्त कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और वो आपसे अतिशीघ्र प्रसन्न हो रहे हैं। आप ऐसा मन में धार करके आपको जल अर्पण करना चाहिए। पितरों के साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का, जो भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र हैं, इसका जाप करना चाहिए। जिस स्थान पर खड़े होकर आप जल अर्पण कर रहे हैं उसी स्थान से ही आपको पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना है। ध्यान रखें, इसके बाद परिक्रमा करने के बाद आपको भगवान श्री गणेश को प्रणाम करना है, माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है, भगवान विष्णु को प्रणाम करना है और अब आपको पितृदेव के इस महामंत्र का आपको जाप करना है। ओम पितृदेवताय नमः कम से कम 21 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार अगर आप गिन सके तो आपको वहीं पर खड़े होकर के आपको जाप करना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ही आपके जो पितर हैं वो वास कर रहे होंगे। इस मंत्र से वो प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितरों के जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, वो दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दूर करेंगे और आपको प्रार्थना करनी है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से, आपके पितरों को मुक्ति दें और आपकी जो भी गलतियां हैं उनको क्षमा करें और पितृ दोष जो है उनसे मुक्ति दिला दें और पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाए। पितरों से सभी कष्ट, दुख, दारिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। ध्यान रखें, आपको ये जो जल का पात्र है आपको अर्पण सूर्यास्त के पूर्व ही करना है। अगर आप सूर्यास्त के पूर्व जल अर्पण नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको रात्रि के समय आपको पीपल के वृक्ष में वहाँ पर तिल के तेल का दीपक या घी का दीपक आप वहाँ पर प्रज्वलित करें और उसके अंदर थोड़े से काले तिल आपको डालना है। उसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का, द्वादश मंत्र का आपको जाप करना है 11 बार और साथ ही साथ 108 बार ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करना है।
संध्या काल के समय आपको ध्यान रखना है, आपको तुलसी जी के वहाँ पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। एकादशी का पावन दिन है, शनिवार का पावन दिन है, आपको वहाँ पर भी एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उसके अंदर भी आपको काले तिल डालना है या एक चुटकी हल्दी भी आप डाल सकते हैं। और वहाँ पर भी खड़े होकर भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र का आपको जाप करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।